जस्सी जैसी कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो रकम आप चाहते हैं, मेरा मतलब है कि जो लॉसेस के लिए आप अमाउंट क्लेम करना चाहते हैं, वो छोटी रकम नहीं, काफी बड़ा अमाउंट है। और क्लेम जितना बड़ा होगा उतनी लंबी फाइल, उतना ज्यादा वक्त। आपके क्लेम को वेरीफाई करने के लिए मुझे सारी बातों की ठीक से जांच करनी पड़ेगी, नुकसान का अंदाजा लगाना होगा, उस गोडाउन का दौरा करना पड़ेगा। 4 महीने के अंदर आपको आपके क्लेम का पहला चेक मिल जाएगा। 4 महीने? 4 महीने में से बेहतर? जी हाँ। पता है, मुझे सुनना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने सुन लिया। अब तुझे बताना भी नहीं चाहिए। हाँ। पर चल तू बता दे। हाँ हाँ बोलना अब। मीनाक्षी आई थी। पता है। ओहो चुप ना वीरू, सुनने दे। हाँ बोल। उसने जस्सी को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिससे गुलमोहर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जस्सी ने एक्सेप्ट कर लिया? जी नहीं, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मीनाक्षी से कोई हेल्प नहीं लेना चाहती थी ना, इसलिए। अच्छा ही किया। अब गुलमोहर को बनाने में हम सब उसकी मदद करेंगे। अरे बनाने लायक कुछ बचा तो होना चाहिए। अरे काली जुबान, कभी तो कुछ अच्छा बोला कर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम? शुरुआत के लिए ऐसे उल्टा सोचना बंद कर सकते हैं। अब अगर जस्सी ने मीनाक्षी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया तो कुछ सोच समझ कर ही नहीं लिया होगा ना। हाँ सच। और जस्सी हमें जब तक कुछ नहीं बताती, हम सब अच्छा अच्छा ही सोचेंगे। मुझे यकीन है जस्सी हमें इस प्रॉब्लम से जरूर निकालेगी। और तुम लोग मेरे साथ हो कि नहीं? हाँ, तेरे साथ नहीं। हाँ। चलो चलो अपने काम पे चलते हैं। चलो बहुत काम है। हेलो नंदू, तू मुझे ये बता, कोहिनूर में इतने पैसे हैं कि हम गुलमोहर को लोन दे सकें? 1 मिनट। जैसे कोहिनूर में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ शेयर मार्केट में लगा हुआ है। पर तू चिंता मत करना, कोहिनूर और मेरे बीच हम कुछ ही हफ्तों में लाखों बना सकते हैं। कुछ ही हफ्ते तो नहीं है हमारे पास नंदू। लेकिन जैसे नंदू मुझे एक बात बता, मीनाक्षी ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जिससे गुलमोहर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया नंदू। मुझे लगा कि पूरब ने मीनाक्षी को कहा ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे देने के लिए। नंदू मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? तू पहले ये बता कि तू जस्सी है या गुलमोहर की सीईओ? जस्सी हूँ। अच्छा, अब तू ये बता कि तुझे आज की नींद पूरी करनी है या जिंदगी भर चैन से सोना है? नंदू नहीं जस्सी, बेकार का सवाल नहीं है। तू देख, अगर तू मीनाक्षी का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है तो गुलमोहर की सीईओ जसमीत वालिया चैन की नींद सोएगी, लेकिन जस्सी नहीं। जस्सी को तो शायद आज के बाद कभी नींद ही ना आए। बाय। अभी तक फोन क्यों नहीं किया जस्सी ने? इतनी बिजी है? हो भी सकता है, लेकिन एक कॉल में टाइम ही कितना लगता है? 2 मिनट? पूरे दिन में इतना टाइम तो। तुम्हारी आइडियल वुमन ऐसी तो नहीं थी। इनफैक्ट तुम्हारी आइडियल वुमन तो मेरे जैसी थी। जैसे? मीनाक्षी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारी आइडियल वुमन कभी नहीं हो सकती। जैसे तुम गलत समझ रही हो। मीनाक्षी, अब वो गुलमोहर में क्या लेने आई है? लेने नहीं, वो तो देने आई थी। परी तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मलिका, मीनाक्षी जस्सी को एक कॉन्ट्रैक्ट देने आई थी, बहुत बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, जिससे जस्सी गुलमोहर को 1 सेकंड में बचा सकती है। जस्सी वो गुलमोहर को क्या बचाएगी? ऑफ कोर्स, तभी तो अपनी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उसने वो कॉन्ट्रैक्ट फौरन ले लिया होगा, है ना? नहीं, मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ मलिका कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो मीनाक्षी उसे दे रही थी वो जस्सी ने लिया ही नहीं, अच्छी तरह से जानते हुए कि इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जस्सी गुलमोहर को 1 सेकंड बचा सकती। परी, आज तक तो मैं सिर्फ ये समझती थी कि गुलमोहर पर आई मुसीबत की वजह जस्सी है,
लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि नहीं, गुलमोहर की सबसे बड़ी मुसीबत ही जस्सी है। सॉरी, मैंने तुम्हें उठा दिया। लेकिन अरमान, तुम इस वक्त यहाँ, और वो भी ऐसी हालत में। मलिका, टुमारो कलेक्शन शायद हमें दोबारा बनवाना पड़ेगा, और डेडलाइन पे रहने के लिए शायद ये कलेक्शन हमें बाहर से बनवाना पड़ेगा। इस ऑर्डर का वक्त पे तैयार होना बहुत जरूरी है, वरना मार्केट में हमारी और गुलमोहर दोनों की नाक कट जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है अरमान, तुम्हारी कौन सी क्वालिटी मुझसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? तुम्हारी बेमिसाल पॉजिटिव थिंकिंग, जिसकी वजह से गुलमोहर को ये गोल्डन ईरा देखना पड़ रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि अगर हम ये कलेक्शन बाहर से बनवाएंगे तो तुम्हारी तरह हमें भी ऑफिस में नींद पूरी करनी पड़ेगी। आर्यन, मेरे पास इस वक्त बहुत ज्यादा काम है, और मैं यहाँ तुम्हारी उल्टी सीधी बातें सुनने नहीं बैठा। उल्टी बातें मैं नहीं, तुम्हारी लाजवाब जस्सी कर रही है। मागिर तो ये समझने लगा है कि गुलमोहर में आग लगे या तूफान आए, गुलमोहर को किसी की जरूरत नहीं। कोई भी ऐसा क्यों समझेगा? अगर ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में हम करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराएंगे तो लोग तो यही समझेंगे ना कि हमारे पास कोई जादुई खजाना पड़ा हुआ है। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? अब ये मत कहना अरमान कि तुम्हारी वंडरफुल मिस वालिया ने तुम्हें बगैर बताए मीनाक्षी सिन्हा का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर दिया। पूरब के उस चक्कर में जस्सी ने कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर दिया। अब तो जस्सी इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पर भी तुम्हें कंसल्ट करना जरूरी नहीं समझती। और क्यों समझे, वो तो सीईओ बन गई। अरमान, आर्यन ठीक ही कहता है। मुझे मतलब है सिर्फ गुलमोहर से, वो गुलमोहर जो हमने, हमारे डैड्स ने इतनी मेहनत से खड़ा किया है, और मैं कल की आई किसी जस्सी जैसी को इसे बर्बाद नहीं करूंगा। जस्सी ने मीनाक्षी का कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया, और तुझे बताया था क्यों? आखिर जस्सी ने ऐसा किया क्यों? लेकिन आप जानते हैं ना, ये स्टॉक हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें चाहिए ये स्टॉक। अरे मैडम, अब मीनाक्षी जी की कंपनी जैसा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं चाहिए। माने क्या? हमारे बिजनेस में सब काम अंदाजे पे होता है। बिना अपनी सेफ्टी जाने गुलमोहर के साथ बिजनेस करके रिस्क लेगा कौन? अरे लेकिन मैं... सॉरी मैडम, ये जोखिम का काम हम नहीं ले सकते। दैट्स ऑल। थैंक यू। सर, आपने सुना ये सप्लायर? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने गुलमोहर के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? मैंने क्या किया सर? तुमने कैसे आते हुए कॉन्ट्रैक्ट को मना किया, जिसकी वजह से गुलमोहर की मुसीबतें टल सकती थी? तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, या फिर अब तुम्हारे लिए गुलमोहर इंपॉर्टेंट है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? आप जानते हैं मेरे लिए गुलमोहर से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? सर, शायद आप नहीं जानते, लेकिन मुझे पता है सर मीनाक्षी यहाँ क्यों आई थी। सर, ये ऑफर मीनाक्षी का नहीं था, ये पूरब का था। पूरब मेरी मदद करना चाहता था सर, इसीलिए उसने मीनाक्षी को यहाँ पे भेजा। सर, मैं अपने पर्सनल रिलेशन बिजनेस के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। कर सकते हैं जैसे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रैक्ट मीनाक्षी के थ्रू मिला, पूरब मेरा किया या फिर किसी और के। मेरा काम है गुलमोहर को बताना।
गुलमोहर को हर मुसीबत से बचाना चाहिए। क्या करें, जिंदगी में कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देती हो तो तुम्हारे पूरा मेरा के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बस। लेकिन गुलमोहर में आया वह तूफान हमेशा के लिए थम जाएगा जैसे। और अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना कर दिया ना तो सर, अगर गुलमोहर की खातिर मेरे अपने रिश्ते, अगर मेरी जाती जिंदगी पर असर पड़े तो मैं संभाल लूंगी सर। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकती हूँ, लेकिन ये जितना आसान दिखता है ना सर उतना है नहीं। हमने हार तो मानी ही नहीं है ना सर। हम कैसे भी करके गुलमोहर को गिरने नहीं देंगे। हम कुछ भी करके पैसे इकट्ठे करेंगे सर। हम सप्लायर्स को इनिशियल पेमेंट तो कर सकते हैं ना, उनका विश्वास तो जीत सकते हैं ना हम। सर प्लीज मेरा भरोसा कीजिए सर। मैं तुम पे तो भरोसा करता हूँ, लेकिन याद रहे कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जैसी तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो जैसी? जैसी एक बात बताओ पूरू, तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं है? इतनी पुरानी दोस्त हूं मैं तुम्हारी, थोड़ा भरोसा तो करना ही चाहिए। एंड बिलीव मी, मैं सबकी भलाई चाहती हूँ, जस्सी की भी। एंड आई वांट द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस, for you and for me. जैसे ये रहे मेरे डैड के और राज के पर्सनल प्रॉपर्टी पेपर्स। इनको मॉर्गेज कर हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या हुआ, तुम्हें शायद लगा कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊं? नहीं सर, लेकिन मैंने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप अपनी पर्सनल एसेट्स गुलमोहर के लिए गिरवी रख देंगे। जैसे गुलमोहर का लॉस मेरा पर्सनल लॉस जैसा है, और अपनी इस कंपनी को बचाने के लिए मैं कुछ भी दांव पे लगा सकता हूँ। प्रॉपर्टी पेपर्स कहते हैं। मैं जानती हूँ सर, लेकिन इसका गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए मार्केट में सर। जैसे कल की कल सोचेंगे, अभी जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उसकी बात करें। मेरे पापा जी कहते हैं कि समुंदर में अगर मछली को जरा सी भी चोट लगे ना तो उसे वैसे ही तैरना चाहिए जैसे उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वरना बड़ी मछली उसको कब खा जाएगी उसे पता तक नहीं चलेगा सर। तो फिर तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? ये फाइनेंस ब्रोकर्स की लिस्ट है सर, इसमें सारे ब्रोकर्स के नंबर्स हैं। अगर कहीं से भी हमें 1-2 करोड़ का कुछ मिल गया ना सर तो हम स्टॉक उठा सकते हैं मार्केट से, और क्या पता इस दौरान हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए
और वैसे भी इंश्योरेंस क्लेम तो है ही ना सर। फोन देना जैसे। जैसे तुम करोड़ों की बात कर रही थी, यहाँ पे अमाउंट से 49 लाख आ रहा है। नंदू, जिसी तू कहाँ है? मैं इतनी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं तो ऐसे ही बाहर आई थी, तू अंदर क्यों नहीं आया? तू मुझे बता, कोई बात बनी? नहीं। जैसे मुझे तो ये समझ नहीं आता, तूने मीनाक्षी वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिया? अब तू मुझे ये मत कहना पूरब की वजह से। तुझे पता है नंदू, मैंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने की कोशिश की है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिंदगी में ना इनकी अलग अलग जगह है। गुलमोहर के लिए अपना कोई घर छोड़ सकता है, अपने काम को बनाए रखने के लिए अपनी तनख्वाह कुर्बान कर सकता है, अपना सब कुछ, अपनी मेहनत, अपनी कमाई गुलमोहर के पीछे लगा देना चाहता है। मैं अपने कुछ उसूल नहीं भुला सकती। मैं मीनाक्षी को फोन करके कह दूंगी कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ। शायद ऐसा करने से मैं जस्सी को बुला दूंगी, लेकिन ये गुलमोहर को बुलाने से तो बेहतर है ना। मैं जानती थी कि जस्सी तुम्हारी मदद नहीं लेगी पूरब, और अगर ले भी लेती तो दुनिया वाले क्या कहते कि जस्सी ने अपने रईस बॉयफ्रेंड की मदद से गुलमोहर को बचाया। तुम्हें लगता है कि ये सब सुनकर वो गुलमोहर में रह पाती? और पूरब ये वही जस्सी है जिसका सबसे बड़ा सपना उसका घर नहीं है, उसके दोस्त नहीं है, बल्कि उसका काम है, उसका काम। तुम्हारे इस फेवर को वो नहीं लेगी पूरब, और मैं जानती हूँ कि उसके इस सपने को तोड़ना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर होगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसका हर सपना पूरा करना चाहते हो। पूरब, उसका सपना उसका काम है, गुलमोहर है पूरब, तुम नहीं हो। इसी तरह तुम उसके सपने को पूरा कर सकते हो, इस सच्चाई को जान के कि तुम और जस्सी एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, नहीं बने हो पूरब। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।